अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आपके सेकंड चैप्टर के एक टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स क्यों कहते हैं। तो इनके नाम में ही ये बात छुपी हुई है, इनको क्यों कहते हैं आपने तवज्जो करनी है। बस लफ्ज कार्बो का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रेट यहां पर शो कर रहा है वाटर को, ठीक है। और इनका जनरल फार्मूला भी क्या होता है, CnH2O(n). असल में जब साइंटिस्ट इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी रेशो में पाए जाते हैं जो वाटर में पाए जाते हैं, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में जो पाए जाते हैं, वाटर में भी इस तरह पाए जाते हैं। तो कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मौजूद हैं ये इस रेशो में मौजूद हैं जिस रेशो में ये वाटर में होते हैं। तो ऐसा लगता है कि कार्बन में पानी पड़ गया है, कार्बन के साथ कार्बन की हाइड्रेशन हो चुकी है, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन, या इसको आप क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। आपकी बुक में इस फार्मूला का लिखा हुआ है CxH2O(y), यहां पर जिसको मैंने N और N से शो किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी बुक वाला जरा ज्यादा अच्छा है। CxH2O(y), x भी कोई नंबर है, y भी कोई नंबर, और याद रखें x y के बराबर हो भी सकता है और x y के बराबर नहीं भी हो सकता। ये जो नंबर है ये इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे ग्लूकोज के केस में C6, तो 6 है यहाँ पर x, H2O के बाहर मौजूद होता है 6। असल में ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। 6 और 12 का 6 कॉमन ले लें तो 6 2 दा 12, 6 1 दा 6। तो यहां पर 6 क्या है, y। तो x और y इस केस में इक्वल हैं। लेकिन अगर बात करें हम एक और कार्बोहाइड्रेट की, C12H22O11, तो इसमें C तो बराबर 12 के होता है, लेकिन जो y बराबर है वो 11 के होता है। ये 11 कैसे आता है, कॉमन लेने से। 11 1 दा 11, 11 2 दा 22, यहाँ पर C22 सुक्रोज के फार्मूले में आता है, C12H22O11, तो 11 2 दा 22। तो यहाँ पर x जो कि 12 है वो बराबर नहीं है y के जो कि 11 है। तो x में भी इक्वल और में नॉट भी इक्वल। याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है। ये आपकी बॉडी में स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल, यानी बॉडी का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और फंक्शनल रोल भी अदा करते हैं। स्ट्रक्चरल रोल की बेस्ट एग्जांपल क्या है, अगर आप प्लांट को देखें तो प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है और वो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है। और याद रखिएगा ये डिफरेंट तरह के फूड के तौर पर भी हमारे पास, हम इसको यूज करते हैं। डिफरेंट सीरियल्स जो हमारे पास है खाने वाली, वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट के हैं। ये फंक्शनल रोल अदा करती हैं। आपके दिमाग के लिए जो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल रोल दोनों अदा करते हैं। अच्छा, ये तो हमने देखा इनके बारे में जो इनका लफ्जी मतलब था और इनकी प्रेजेंस। असल में इसकी केमिकली जो डेफिनेशन एक्सप्लेन की जाती है वो क्या है, वो आपके सामने है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिहाज से भी और मार्क्स के लिहाज से भी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। क्या होते हैं एक्सप्लेन करूंगा, बस आपने थोड़ा सा सब्र रखना है। और द कंपाउंड दैट प्रोड्यूस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या इधर लिखा हुआ है और द कंपाउंड दैट प्रोड्यूस कंपाउंड, कौन से कंपाउंड, सच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो सिंपली अगर मैं इसको बताऊं तो ये क्या कह रहा है कि या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड क्या होते हैं बताऊंगा भी, या ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, या ऐसे कंपाउंड जिनको पानी में डालो, पानी में डाल के वो टूटे, इस अमल को कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में वो आपको क्या दें, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। या तो खुद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, या टूटने पर क्या करें, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन दें। ये आपके सामने मैंने 2 कंपाउंड लिखे हुए हैं, एक का नाम है ग्लूकोज और दूसरे का नाम है फ्रुक्टोज। अच्छा, अब आपने ध्यान से सुनना है। आपने अपनी 10th क्लास की चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री में पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक,
ये जो C डबल बॉन्ड O है ना जी, इसको कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप के कम से कम एटलीस्ट एक तरफ H ग्रुप हो तो इसे कहते हैं एल्डिहाइड, और अगर दोनों तरफ कार्बन मौजूद हो तो इसे कहते हैं कीटोन। तो ये तो है जी फंक्शनल ग्रुप। क्या कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ H हो तो एल्डिहाइड, दोनों तरफ कार्बन हो तो इसे कहते हैं कीटोन। आए तो देखते हैं, ये देखिए जी, अब मेरे साथ आपने काउंट करना है। देखिए जी, ये OH कितने हैं, 1 2 3 4 5, और 5 को आप पोली भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हम इसे कहते हैं दिस इज पोली हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी यहां पर शो कर रहा है हाइड्रोक्सल ग्रुप को, और ये है क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और इसकी अगर हम बात करें, इसके साथ जो मौजूद है ये दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज 1 2 3 4 5, दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी। अच्छा, एल्डिहाइड क्यों कहते हैं इसे, और इसको कीटोन क्यों कहते हैं, ये मैं पहले बता चुका आपको। देखें, अगर C डबल बॉन्ड O H हो तो इसे एल्डिहाइड कहते हैं, ये भी बताया आपने। C डबल बॉन्ड O H, और कीटोन तब होता है, ये देखें, अगर कार्बोनाइल ग्रुप, दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O के ऊपर और नीचे यानी दोनों तरफ कार्बन मौजूद हो तो इसे आप कहते हैं कीटोन। ओके, सो फ्रॉम हियर दिस इज क्लियर, पॉलीहाइड्रोक्सी बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप, कीटोन इस वजह से। तो यहां तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, यहाँ ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, या ऐसे कंपाउंड जो टूटने पर क्या देते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। मसलन C12H22O11 जब भी टूटता है तो ये आपको ग्लूकोज देता है और साथ में क्या देता है, फ्रुक्टोज। और अभी हमने देखा ग्लूकोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और फ्रुक्टोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो यहां पर हमें इसकी डेफिनेशन क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। पॉली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोक्सल ग्रुप, एल्डिहाइड मीन एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन मीन कीटोन, कीटो ग्रुप जिसको आप कहते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स क्या है, ये कहां से आपको मेनली मिलते हैं, सो द प्लांट्स इनके क्या है जी, मेन सोर्स है। प्लांट्स कैसे मेन सोर्स हैं, ये तो मुझे आप ही बता देंगे कि सर प्लांट क्या करते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में वी नो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलती है, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है वो बनती है, और ये वो ग्लूकोज है जिससे ऑल अदर कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड, बाकी सारे कंपाउंड फिर इससे बनाए जाते हैं। तो मेन सोर्स क्या हुए फिर, प्लांट्स हुए। और एंड पर मैंने बात की थी कि ये बॉडी में क्या करते हैं, ये बॉडी में फंक्शनल प्लस स्ट्रक्चरल रोल अदा करते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल रोल कैसे अदा करते हैं, ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बोहाइड्रेट्स क्या करे, लिपिड्स के साथ मिल जाए, लिपिड्स क्या होते हैं इंशाल्लाह ताला आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, तो ये बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको शो कर रहा है कार्बोहाइड्रेट को और लिपिड शो कर रहा है लिपिड को। ये तो एक एग्जांपल थी ना। इसी तरह बिल्कुल अगर कार्बोहाइड्रेट्स क्या करें, मिल जाते हैं प्रोटीन्स के साथ, तो ये क्या बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, जब डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइको को शो कर रहा है, प्रोटीन को शो कर रहा है। दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये वाटर में इनसोल्युबल हैं, और ये करते क्या है, बॉडी की स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को बनाने में बहुत ज्यादा इनका क्या है, रोल है। और भी बॉडी में बहुत ज्यादा रोल है, इंशाल्लाह ताला वो फिर के भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ये मुझको मोटिवेट करता है। और इंशाल्लाह ताला जब ही ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर खत्म होगा तो हर वीडियो के एंड पे मैं आपको क्रैश प्रोग्राम प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप इस चैप्टर को अपने टेस्ट सिस्टम में एक ही वीडियो में और कुछ ही देर में आप क्या कर सकते हैं, मुकम्मल का मुकम्मल याद कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।